पेट में भोजन नहीं सड़ेगा यदि हम खाने में संतुलितता और स्वस्थता को महत्व न दें। जीवन में आनंद और समृद्धि के लिए हमें अपने आहार में सब्जियां, फल, अनाज और प्रोटीन युक्त आहार को शामिल करना होगा। इस बात का ध्यान रखते हुए हम अपने शरीर को शुद्ध और सुरक्षित रख सकते हैं और खुशहाल और सकारात्मक जीवन बिता सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी को एक बार एक आयुर्वेदिक गुरुजी के पास एक लड़का आता है और वह उन गुरु से कहता है कि हे गुरुवर, मेरा पाचन तंत्र सही नहीं रहता है। मैं जो कुछ भी खाता हूं वह मुझे हजम नहीं होता है। इसकी वजह से मुझे गैस की समस्या बनी रहती है। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरा पेट तो भरा भरा रहता है। पेट भरा भरा महसूस होने के कारण मुझे भूख भी बहुत कम लगती है। मेरे चेहरे पर दाग धब्बे रहते हैं। मुझे कब्जी समस्या रहती है और मेरा पेट खुलकर साफ भी नहीं हो पाता है। गुरुदेव, मैंने इसके लिए बहुत सारी दवाइयां ली हैं, लेकिन फिर भी मुझे कोई आराम नहीं मिला। इसीलिए गुरुदेव, आप मेरी समस्या का हल मुझे बताएं। इसके बाद गुरु उस लड़के को कहते हैं कि जो भी तुमने मुझे अपनी समस्या बताई है वह सब तुम्हारे खाने के ना पचने के कारण हुई है। इसीलिए तुम यह समझो कि तुम्हें अपने खाने को पचाने के लिए करना क्या होगा और वह क्या उपाय हैं जो तुम्हें करने होंगे ताकि तुम्हारा पाचन तंत्र जो है वह मजबूत बन सके। और मैं तुम्हें आज 5 ऐसी आयुर्वेदिक औषधियां भी बताऊंगा जिनका उपयोग करने से तुम्हारा पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा और तुम्हारे खाने का कण कण बचेगा। फिर वह गुरु उस लड़के से कहते हैं कि सबसे पहले तुम यह समझ लो कि पाचन तंत्र में खराबी होने का सबसे बड़ा कारण जो है वह है पेट की सड़न। जब तुम्हारे पेट में खाना जाता है और वह ठीक से नहीं पचता है तो फिर वह सड़ता है, और आपके पेट की समस्याओं का सबसे बड़ा कारण भी यही है। जब खाना पेट में जाकर पचने की जगह सड़ता है तो इससे ही आपको गैस की समस्या, एसिडिटी, भारीपन की समस्या होती है और आपको भूख लगना कम हो जाती है। इसके बाद गुरुजी कहते हैं कि अब सवाल यह उठता है कि आखिर खाना पचने की जगह क्यों जाता है। तो इसका कारण है आपकी मंदाग्नि। देखो, ध्यान से सुनो बेटा, आपके पेट में एक अग्नि होती है जिसे जठराग्नि कहते हैं। जब आपका खाना ना पेट में जाता है तो यह अग्नि उस खाने को पचाने का काम करती है। जब यह अग्नि धीमी हो जाती है तो आपका खाना पचने की जगह सड़ता रहता है। अब यह अग्नि जो है वह मंद क्यों होती है, तो इसको समझने के लिए आपको आयुर्वेद के 4 नियमों को समझ लेना बहुत जरूरी है। अगर इन 4 नियम के हिसाब से आप अपनी जीवन शैली और अपने खानपान में परिवर्तन कर लेते हैं तो आपके पाचन की समस्याओं में से परसेट समस्याओं का हल तो हो ही जाएगा। चाहे फिर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो, लूज मोशन की समस्या हो या फिर कोई भी पेट से संबंधित विकार हो, वह गुरु उस लड़के को पहला नियम बताते हुए कहते हैं, अशुद्ध आहार। हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि आप भोजन को पकने के 3 घंटे के अंदर अंदर उसे खा लें और ज्यादा से ज्यादा आप 5 घंटे के अंदर उसे खा लें। लेकिन अगर भोजन को पकाए हुए 5 घंटे से ज्यादा हो गया है तो आप उस भोजन को ना खाएं, क्योंकि ऐसा भोजन जठराग्नि पर दबाव डालता है जिसको बचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और आप बाजार से डिब्बा बंद चीजें लेकर आते हैं, उनको खाते हैं। वह चीजें तो कहीं महीनों और कहीं साल पुरानी होती है और आप उन्हें बड़े मजे से खाते हैं। 3 से 5 घंटे के बाद का खाना खाना भी हानिकारक होता है। वह खाना भी खाने के लायक नहीं होता है और आप 1 साल पुरानी, 2 साल पुरानी चीजें जो डिब्बों में बंद होती हैं उन्हें बड़े छाव से खाते हैं। क्या वह चीजें आपके शरीर पर गलत प्रभाव नहीं डालती हैं? डिब्बा बंद चीजों में केमिकल डाले जाते हैं। वह केमिकल इन चीजों की वैधता तो बढ़ा देते हैं लेकिन आपके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डालते हैं। और दूसरी ओर जंक फूड, फास्ट फूड जैसे पिज्जा, चाउमीन आदि स्वाद के चक्कर में आप खाते हैं। मीठी मीठी मिठाइयां खाते हैं, इनको भी आपको त्यागना होगा। आपकी जठराग्नि की एक सीमित मात्रा होती है कि वह इस तरह का भोजन और इतना ही भोजन पचा सकती है। जब आप अपने पाचन तंत्र पर ज्यादा दबाव डालते हैं तो आपको मंदाग्नि की समस्या हो जाती है। फिर इसके बाद आप जो भी खाते हैं वह पचने की जगह सड़ता है। फिर गुरु उस लड़के को दूसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि भोजन सीमित मात्रा में ग्रहण करें। आप चाहे कितना ही अच्छा भोजन क्यों ना करें, आप चाहे सात्विक भोजन ही क्यों ना करते हो, लेकिन ध्यान रहे, जितना जरूरी अच्छा भोजन करना होता है उतना ही जरूरी यह भी जानना होता है कि हमारे भोजन करने की सही मात्रा क्या है। कहने का मतलब है
कि ज्यादा भोजन भी आपको नुकसान कर सकता है, फिर चाहे वह कितना ही अच्छा भोजन क्यों ना हो। इसको समझने के लिए आप इस उदाहरण से समझें। जैसे आप अग्नि में थोड़ा थोड़ा घी डालते हैं तो अग्नि जलती रहती है, लेकिन वहीं पर अगर आप उसमें एकदम से बहुत सारा घी डाल दें तो क्या अग्नि जलेगी नहीं? न ज्यादा घी डालने से, एकदम ज्यादा घी डालने से वह अग्नि बुझ जाएगी। वैसे ही अगर आप ज्यादा भोजन ग्रहण करेंगे तो इससे आपके पाचन तंत्र पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। आपका पाचन तंत्र उसे पचा नहीं पाएगा और वह खाना जाकर आपके पेट में सड़ता रहेगा। फिर वह गुरु उस लड़के को तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं, सही भोजन और सही मात्रा में भोजन खाने के साथ साथ यह भी जानना जरूरी है कि भोजन को खाने का सही समय क्या है। आप सुबह के समय नाश्ता खाएं, जिसमें आप फल सब्जियां आदि खा सकते हैं, या फिर आप जूस पी सकते हैं। इसके बाद दोपहर में आप खाना खा सकते हैं। उसका सही समय 12 से 1 बजे के बीच होता है। इसके बाद आपको शाम का खाना जो है वह थोड़ा जल्दी खाना होगा, जैसे कि आप शाम का खाना 6 से 7 बजे के बीच खा ले। और शाम का खाना आपको बिल्कुल हल्का खाना चाहिए। मगर लोग शाम को खाना एक तो देर से भी खाते हैं और दूसरा हल्का भोजन खाने की जगह भारी भोजन खाते हैं, फिर सीधा सोने चले जाते हैं, जिससे पाचन तंत्र मंद हो जाता है और खाना पचने की जगह सड़ने लगता है। इसीलिए शाम का खाना शाम डलते ही खा लेना चाहिए और खाना खाते ही बिस्तर नहीं पकड़ना चाहिए। फिर वह गुरु उस लड़के को चौथा नियम बताते हुए कहते हैं कि पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी आपके पाचन तंत्र को मजबूत करता है। अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पिएंगे तो आपको कब्ज की समस्या होगी और आपका पेट खुलकर साफ नहीं होगा। और अगर पेट साफ नहीं होगा तो जो खाना आप खाएंगे वह आपके पेट में पड़ा पड़ा छड़ता रहेगा। पानी आपके खाने को घला आता है, जिससे खाने को पचाने में आसानी होती है और आपका पाचन तंत्र मजबूत बनता है। वह गुरु उस लड़के को कहते हैं कि बेटा, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो आपके पाचन तंत्र को कमजोर बनाते हैं, जैसे कि ज्यादा चिंता करना, धूम्रपान करना और खराब जीवन शैली। अगर आप इन चीजों पर ध्यान देंगे और अपनी आदतों को सुधारें तो आपका पाचन तंत्र जो है वह स्वतः ही सही हो जाएगा। फिर वह गुरु उस लड़के को कहते हैं कि इन आदतों और नियमों के अलावा अगर आप कुछ आयुर्वेदिक औषधियां भी लेते हैं तो आप अपने पाचन तंत्र को बहुत ही बेहतर बना पाएंगे और फिर उसके बाद आप जो भी खाएंगे वह आपको सब पच जाएगा। फिर इसके बाद गुरुजी उस लड़के को पहली औषधि के बारे में बताते हुए कहते हैं कि सबसे पहली औषधि है त्रिफला चूर्ण। आपके पाचन तंत्र के लिए त्रिफला से अच्छा कुछ भी नहीं है। यह सबसे बढ़िया औषधि है। त्रिफला पाचन शक्ति बढ़ाने और मेटाबॉलिज्म में सुधार करने का एक प्रभावी नुस्खा है। दरअसल त्रिफला 3 आयुर्वेदिक हर्ब्स का एक अद्भुत मिश्रण है। इसे बनाने के लिए आंवला हर्ड और बहेड़ा का प्रयोग किया जाता है। तीनों ही जड़ी बूटियों में रेचक गुण होते हैं। यह मल त्याग को बढ़ावा देने में मदद करती है, साथ ही कब्ज से छुटकारा भी दिलवा है। त्रिफला शरीर के तीनों दोष, वात, पित्त और कफ के संतुलन को बनाए रखने में आपकी मदद करता है। यह आंत में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है, साथ ही टॉक्सिन्स को नष्ट करता है, जिससे डाइजेशन में सुधार होता है। नियमित त्रिफला का सेवन करने से पाचन संबंधी समस्याओं से बचाव और उनमें छुटकारा पाने में मदद मिलती है। आप रात में सोने से पहले गर्म पानी के साथ त्रिफला का सेवन कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको 1 चम्मच त्रिफला अपनी जीभ पर रखना है, फिर गुनगुने पानी के साथ इसे निगल जाना है। आप चाहें तो दूध के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप रात में सोने से पहले 1 गिलास पानी में 1 चम्मच त्रिफला पाउडर मिलाकर ढककर छोड़ सकते हैं और सुबह खाली पेट इसका सेवन कर सकते हैं। यह भी पाचन को दुरुस्त रखने में आपकी मदद करेगा। फिर गुरु उस लड़के को दूसरी औषधि के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वह है हिंगवाष्टक चूर्ण। यह एक पॉलीहर्बल आयुर्वेदिक शधि है जिसका उपयोग पाचन विकारों के इलाज के लिए किया जाता है। यह हींग, काली मिर्च, अदरक, जीरा, क्लचीट, अजवाइन और हिमालय नमक से मिलकर बना होता है। यह मल त्याग, पेट फूलना, पच और कब्ज जैसी स्थितियों को प्रबंधित करने में मदद करता है। यह पेट में जलन पैदा किए बिना पाचक में मदद करता है। आयुर्वेद के अनुसार हिंगवाष्टक चूर्ण में दीपन यानी कि भूख बढ़ाने वाला और पचन यानी पाचन गुण होते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। अपच और पेट फूलने से
राहत दिलाते हैं। यह गुण भूख ना लगने की समस्याओं में भी मदद करते हैं। हिंगवाष्टक चूर्ण में वात संतुलन गुण भी होता है, जो पेट को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसका भी प्रयोग आपको खाना खाने के 45 मिनट के बाद पानी या दूध में किया जा सकता है। फिर गुरु उस लड़के को तीसरी औषध के बारे में बताते हुए कहते हैं, एलोवेरा। एलोवेरा का नाम किसी भी स्किन या फिर हेयर प्रॉब्लम के लिए सुझाया जाता है, लेकिन यह पेट की समस्याओं के लिए भी इसी तरह कारगर साबित होता है। एलोवेरा का जूस पेट की परेशानियों से भी राहत दिलाता है। इसमें मौजूद एंजाइम पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं और पोषक तत्वों के अवशोषण में भी मदद करते हैं। इसी तरह एलोवेरा पेट के इन्फेक्शन की वजह बनने वाले बैक्टीरिया और परजीवियों से भी सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे स्टमक इन्फेक्शन होने से बचाव होता है। कॉन्स्टिपेशन और एसिड रिफ्लेक्स जैसी पेट से जुड़ी समस्याओं से बचाने में भी एलोवेरा का जूस बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा यह इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में भी मदद करता है। इसके बाद गुरुजी उस लड़के को चौथी चीज बताते हुए कहते हैं कि आप ऐसी समस्या में हर्बल चाय का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यह चाय उबाले जाने वाली जड़ी बूटियों के मिश्रण से बनती है, जिनमें अनेकों औषधियां मिलाई जाती हैं। यह पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए बनाई जाती है। इसमें पुदीना, जो पाचन तंत्र की मांसपेशियों को आराम करने की क्षमता रखते हैं, यह अप के लक्षणों, गैस और ब्लोटिंग को कम करने में मदद करता है। इसमें अदरक, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, पाचन को प्रोत्साहित करने में मदद करता है और उपस्थित गैस और ब्लोटिंग को कम करने में सहायता प्रदान करता है। इसमें धनिया, जिसमें गारमेंट्स गुण होते हैं, वह भी पाचन को सहायता प्रदान करता है और मलाशय को शांत कर सकता है। इसी तरह कई अन्य जड़ी बूटियां होती हैं जो आपके पाचन तंत्र को मजबूत कर सकती हैं। आप इन सभी के मिश्रण से हर्बल चाय बना सकते हैं, जो आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में आपकी सहायता करेगी। ध्यान रखें, इस तरह की चाय में आपको चीनी नहीं डालनी है। आप चाहे तो थोड़ा सा शहद इसमें डाल सकते हैं, और जिनको डायबिटीज है वह इस चाय को फीकी ही पिए। इसके बाद गुरु उस लड़के को पांचवी और अंतिम औषधि बताते हुए कहते हैं, अजवाइन पाचन तंत्र ठीक ना होने की वजह से लोगों में गैस की प्रॉब्लम देखी जा सकती है। अजवाइन का पानी गैस की दिक्कत को भी कम करता है और पेट फूलने की समस्या में भी आराम देता है। इसके साथ ही अजवाइन जो है वह पेट में एंटन में भी राहत देता है। इसके पानी में कुछ विशेष एंजाइम पाए जाते हैं जो आंतों की सफाई करते हैं और इससे भोजन के पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद मिलती है। अजवाइन का पानी तेजी से वजन को घटाता है और मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त रखता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता रहता है या फिर घटता रहता है तो यह उसे भी कंट्रोल करता है। इसके बाद वह गुरु उस लड़के से कहते हैं कि बेटा, आप इन 5 औषधियों में से कोई भी एक औषधि इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपने जीवन शैली में जो मैंने तुम्हें नियम बताए उनका अनुसरण करके तुम अपने पाचन तंत्र को बहुत ही जल्दी मजबूत बना सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। दोस्तों, आज की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, शरीर के इन 4 अंगों में यह तेल लगाइए। आपका शरीर स्वतः अपने सारे बीमारियों को नष्ट कर देगा, यानी कि वह खुद ठीक कर लेगा। तो वह 4 अंग कौन कौन से हैं और हमें कौन से तेल लगाने हैं, आज हम इसी विषय में चर्चा करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा और इससे पहले आप वीडियो में खो जाएं। हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप आज के उपदेश को सुनकर आप अपने जीवन को सफल जीवन बना सकते हैं। और दोस्तों, इस जानकारी से पहले चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक उपदेश। एक दिन एक राजा भगवान बुद्ध के पास आया। बुद्ध के आश्रम में बहुत भीड़ थी। राजा ने भगवान बुद्ध से अनुरोध किया कि वह एकांत में कुछ बुद्ध से कहना चाहते हैं। तथागत बुद्ध बोले, सर्वत्र एकांत है, यही बोलो। फिर राजा ने कहा कि मैं तथागत संन्यास लेना चाहता हूं। बुद्ध गंभीर हो गए। वे बोले
कि तुम्हें स्वस्थ होने के लिए दीक्षा के पहले मेरी एक शर्त का पालन करना होगा। राजा ने स्पष्ट किया कि जब दीक्षा लेनी ही है और संन्यस्त होना ही है तो मुझे आपका सभी शर्तें मंजूर हैं। और फिर तथागत बुद्ध ने आदेश दिया और कहा, अपने कपड़े उतारो, अपने जूते उतारो और नग्न हो जाओ, और इसी नग्न अवस्था में अपने राज्य के राज्य मार्गों पर स्वयं को जूते मारते हुए चक्कर लगाकर आओ। राजा असमंजस में पड़ गया। तथागत बुद्ध, यह क्या कह रहे हैं? मैं एक राजा हूं, इस तरह से मैं नग्न होऊंगा और नग्न होकर अपनी ही सड़कों पर कैसे खुद को जूते मारते हुए चक्कर लगाऊं? लेकिन फिर भी राजा को संन्यस्त होना था, तो उन्होंने भगवान बुद्ध की शर्तें मान ली और वह वैसा ही करने के लिए निकल पड़ा। राजा ने वैसा ही किया। वह नग्न होकर स्वयं को जूते मारते हुए राज्य की सड़कों पर दौड़ने लगा, और यहां उसके चले जाने पर शिष्य ने बुद्ध से कहा कि भंते, जब हम आपसे दीक्षा लेने आए थे तब आपने तो ऐसी कठोर शर्त नहीं लगाई थी। आप तो स्वयं करुणा अवतार हैं, फिर आपने राजा के साथ ऐसा कठोर व्यवहार क्यों किया? तब भगवान बुद्ध बोले, जब तुम लोग सन्यास लेने आए थे तब तुम्हारे अहंकार बहुत बड़े नहीं थे, इसीलिए तुम लोगों से घर घर भिक्षा न करवा के ही काम बन गया। यह तो एक बड़े राजा है, इसका अहंकार भी बहुत बड़ा है, इसलिए जितना बड़ा रोग उतनी बड़ी दवाई, इसलिए महारोग की दवाई भी अधिक शक्तिशाली होती है। किसी कारणवश मैंने इनका परीक्षा भी इतना कठिन किया है। राजा जब इस दशा में अपनी ही प्रजा के सामने से गुजरेगा तो उसका अहंकार चूर चूर हो चुका होगा। राजा ने शाम तक शर्त पूरी कर ली और बुद्ध के चरणों में आकर गिर गया और फिर बोला, तथागत, अब तो मुझे आप दीक्षा देकर मुझे संन्यस्त करें। भगवान बुद्ध ने राजा के सिर पर मुकुट रखा और कहा कि अब तुम्हें संन्यास लेने की जरूरत ही नहीं है। जाओ और कर्ता भाव छोड़कर साक्षी भाव से राज करो। अब तो तुम राजस्व हो चुके हो, अब तुम राजस्व हो। देखिए दोस्तों, किस तरह से भगवान बुद्ध ने एक राजा को उपदेश दिया और राजा का जीवन धन्य हो गया। दोस्तों, ये छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा।